हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे और मस्त होंगे। आज की कहानी है पहाड़ों पर सास बहू की रसोई। हिमालय की बर्फीली चोटियों के बीच बसा एक छोटा सा गाँव शांतिधाम। ऊंचे देवदारों से घिरा, बादलों से बातें करता यह गाँव अपनी सुंदरता के लिए मशहूर था। लेकिन इसकी खूबसूरती के पीछे छिपी थी कठोर सर्दी, बेरोजगारी और गरीबों का संघर्ष। इसी गांव में रहती थी मंगला देवी और उसकी बहू गौरी। मंगला देवी विधवा थी और गौरी के पति की भी कुछ साल पहले एक पहाड़ी दुर्घटना में मौत हो चुकी थी। दोनों के पास न कोई जमीन थी, न घर का कोई कमाने वाला, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। यह कहानी है सास बहू की एक छोटी सी रसोई से, पहाड़ों में नई उम्मीद जगाने की, जहां संघर्ष, प्रेम और आत्मनिर्भरता का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। सर्दी की एक रात थी। गांव के अधिकतर घरों में चूल्हे बुझ चुके थे, लेकिन मंगला देवी और गौरी के झोपड़े में सिर्फ ठंड थी। बहू, पेट में चूहे कूद रहे हैं, मंगला देवी ने कंपकंपाती आवाज में कहा। गौरी भी भूखी थी, लेकिन उनके पास सिर्फ कुछ सूखी रोटियां और थोड़ी सी मूंग की दाल थी। माँ जी, कुछ ना कुछ तो करना होगा। ऐसे भूख से तो हम ज्यादा दिन नहीं टिक पाएंगे, गौरी ने कहा। मंगला देवी ने आह भरी, लेकिन क्या करे बहू, गांव में कोई काम भी नहीं मिल रहा। गौरी सोच में पड़ गई। तभी उसके दिमाग में एक विचार आया। गौरी को खाना बनाना बहुत पसंद था। वह अपनी माँ से पारंपरिक पहाड़ी व्यंजन बनाना सीख चुकी थी। माँ जी, अगर हम पहाड़ी खाने की एक छोटी सी दुकान खोले तो? मंगला देवी ने आश्चर्य से उसे देखा। लेकिन पैसे कहाँ हैं? गौरी मुस्कुराई। हमारे पास जो भी थोड़ा बहुत राशन बचा है, उससे शुरुआत करते हैं। अगर लोग पसंद करेंगे तो हम धीरे धीरे आगे बढ़ सकते हैं। मंगला देवी को बहू की बात में उम्मीद दिखी। गौरी ने अपनी झोपड़ी के सामने एक छोटी सी जगह साफ की और वहां एक मिट्टी का चूल्हा बनाया। पहली बार उन्होंने बाजरे की रोटी और पहाड़ी आलू राजमा की सब्जी बनाई। गांव के कुछ मजदूर वहां से गुजर रहे थे। खाने की खुशबू से वे ठिठक गए। अरे, यह कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, एक मजदूर ने कहा। गौरी ने संकोच करते हुए पूछा, भैया, अगर आप चाहें तो थोड़ा खा सकते हैं, हमने आज ही शुरुआत की है। मजदूरों ने झटपट हाँ कर दी। गौरी और मंगला देवी ने उन्हें खाना परोसा। खाने के बाद मजदूरों ने तृप्त होकर कहा, बहन, ऐसा स्वादिष्ट खाना तो हमें शहर में भी नहीं मिलता। कितने पैसे देने हैं? गौरी सकपका गई। जो भी आपको सही लगे। मजदूरों ने खुशी खुशी कुछ सिक्के दिए और बोले, कल भी हम यही खाना खाएंगे। गौरी और मंगला देवी की आंखों में आशा की चमक थी। उनकी छोटी सी रसोई अब एक नई दिशा की ओर बढ़ रही थी। धीरे धीरे गांव के और लोग उनकी रसोई में आने लगे। वे दिन भर मेहनत करते और शाम को सास बहू की रसोई से गर्म ताज़ा खाना खाते। दोस्तों, स्टोरी को पूरा अंत तक जरूर सुनें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अभी कर लें, क्योंकि बाद में आप भूल जाएंगे। लेकिन चुनौतियां अभी भी थी। राशन जल्दी खत्म होने लगा और गांव के सरपंच को यह अच्छा नहीं लगा कि गरीब औरतें व्यापार करें। औरतों को घर पर रहना चाहिए, व्यापार करना उनका काम नहीं, सरपंच ने गांव वालों से कहा। लेकिन गांव के लोगों को गौरी का खाना बहुत पसंद आ रहा था। उन्होंने सरपंच की बात को नजरअंदाज कर दिया। ठंड बढ़ने लगी। गांव में बर्फ गिरनी शुरू हो गई थी। चूल्हे की आग जलाने के लिए लकड़ी कम पड़ने लगी।
गौरी और मंगला देवी ने ठान लिया कि वे हार नहीं मानेंगी। उन्होंने गांव के लोगों से पुराने फर्नीचर और सूखी लकड़ियों की मांग की। गांव की औरतों ने मदद की। एक बूढ़ी महिला ने कहा, बेटा, तुम्हारी रसोई से हमें सर्दी में गर्म खाना मिलता है। हम सब तुम्हारी मदद करेंगे। गौरी की आंखों में आंसू आ गए। अब उनकी रसोई सिर्फ एक दुकान नहीं, बल्कि गांव की एकजुटता का प्रतीक बन गई थी। गौरी और मंगला देवी ने धीरे धीरे अपने मेनू में बदलाव किए। उन्होंने मक्के की रोटी और सरसों का साग, भट्ट की चुड़कानी और झंगोरे की खीर जैसे पारंपरिक पहाड़ी व्यंजन शामिल किए। अब गांव में आने वाले पर्यटक भी उनकी रसोई का आनंद लेने लगे। एक दिन एक पत्रकार, जो पहाड़ी संस्कृति पर शोध कर रहा था, उनकी रसोई में आया। उसने खाना खाया और कहा, यह स्वाद तो अविश्वसनीय है। मैं आपकी कहानी अखबार में छापूंगा। कुछ दिनों बाद अखबार में पहाड़ों पर सास बहू की रसोई, आत्मनिर्भरता की मिसाल शीर्षक से एक लेख छपा। अब उनकी रसोई की चर्चा दूर दूर तक होने लगी। अब गौरी और मंगला देवी की रसोई सिर्फ गांव में नहीं, बल्कि आसपास के कस्बों में भी मशहूर हो गई। कुछ महीनों बाद जिला प्रशासन ने उन्हें पहाड़ी व्यंजनों को प्रमोट करने के लिए एक छोटे से रेस्टोरेंट खोलने की अनुमति दे दी। अब उनकी रसोई सिर्फ दो गरीब औरतों की नहीं थी, बल्कि यह पहाड़ों में रहने वाले हर संघर्षशील इंसान के लिए प्रेरणा बन चुकी थी। सफलता के बाद भी गौरी और मंगला देवी के मन में एक नया सपना पलने लगा, गांव के पारंपरिक खाने को पूरी दुनिया तक पहुंचाने का। एक दिन गौरी ने अपनी सास से कहा, माँ जी, हम अपने खाने को और बड़े स्तर पर पहुंचा सकते हैं। हमें अपने व्यंजनों को पैक करके ऑनलाइन बेचना चाहिए। मंगला देवी को यह नया विचार समझने में थोड़ा समय लगा, लेकिन उन्होंने गौरी की आंखों में आत्मविश्वास देखा और उसका पूरा समर्थन किया। गांव के कुछ युवाओं ने गौरी की मदद की। उन्होंने सोशल मीडिया पर सास बहू की रसोई के नाम से एक पेज बनाया और वहां पारंपरिक पहाड़ी व्यंजनों के बारे में पोस्ट करना शुरू किया। धीरे धीरे लोग इनकी कहानी से जुड़ने लगे। फिर उन्होंने सिद्धू, मड़ुआ के बिस्किट, झंगोरे की खीर और गहत की दाल जैसे पहाड़ी उत्पादों को पैक करके ऑनलाइन बेचने का प्रयास किया। पहला ऑर्डर आया तो मंगला देवी की आंखों में खुशी के आंसू थे। पहाड़ का खाना अब शहरों तक जाएगा, कौन सोच सकता था। मंगला देवी ने भावुक होकर कहा, कुछ ही महीनों में सास बहू की रसोई सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि एक ब्रांड बन गई। बड़े होटल और रेस्टोरेंट्स भी उनसे पहाड़ी व्यंजन सीखने आने लगे। एक दिन सरकार ने लोकल फूड प्रमोशन के तहत उन्हें सर्वश्रेष्ठ महिला उद्यमी पुरस्कार देने का ऐलान किया। गौरी और मंगला देवी को दिल्ली बुलाया गया, जहां उन्हें देश के राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया गया। अब गौरी ने एक नया कदम उठाया। उन्होंने गांव की औरतों के लिए पहाड़ी फूड ट्रेनिंग सेंटर खोला, जहां वे महिलाओं को पारंपरिक पहाड़ी खाना बनाना और उसे बेचने की तकनीक सिखाने लगी। अब गांव की कई महिलाएं आत्मनिर्भर हो गईं। एक बार जब एक युवा लड़की गौरी के पास आई और बोली, दीदी, मैं भी आपकी तरह कुछ करना चाहती हूं। गौरी मुस्कुराई और कहा, अगर हम ठान लें तो पहाड़ की चोटी से भी ऊंचा उड़ सकते हैं। एक दिन जब गौरी और मंगला देवी अपनी रसोई के सामने बैठी थी, तो उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। यही वह जगह थी जहां से उन्होंने एक सूखी रोटी से शुरुआत की थी। आज यहां लोगों की भीड़ लगी थी। मीडिया उनकी कहानी दिखा रहा था
और गांव की महिलाएं आत्मनिर्भर हो रही थी। गौरी ने अपनी सास का हाथ पकड़कर कहा, माँ जी, यह सब आपकी वजह से हुआ। अगर आप शुरुआत में मुझे हिम्मत नहीं देती तो शायद मैं कभी आगे नहीं बढ़ पाती। मंगला देवी ने गौरी को गले लगाते हुए कहा, नहीं बहू, यह सब हमारी मेहनत और पूरे गांव के सहयोग से हुआ है। अब सास बहू की रसोई सिर्फ एक दुकान नहीं थी, यह महिलाओं के आत्मनिर्भर बनने की मिसाल बन चुकी थी। जो लोग कभी गौरी और मंगला देवी को कमजोर समझते थे, वही आज उनकी सफलता की कहानियां सुनाते थे। अगर इंसान के इरादे मजबूत हों तो एक छोटी सी रसोई भी दुनिया बदल सकती है। अब जब भी कोई पहाड़ों में घूमने जाता, वह सास बहू की रसोई में जरूर आता, क्योंकि वहां सिर्फ खाना नहीं, संघर्ष, प्रेम और आत्मनिर्भरता परोसी जाती थी। प्यारे दोस्तों, यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और आप तक ऐसी ही मजेदार कहानियां सबसे पहले पहुंचती रहेगी। प्यारे दोस्तों, नमस्कार।